नमस्कार, सूर्यांश स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं पुरुषोत्तम कुमार पाठक। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 इकोनॉमिक्स की पुस्तक है समष्टि अर्थशास्त्र का एक परिचय का अध्याय है खुली अर्थव्यवस्था। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं खुली अर्थव्यवस्था की परिभाषा। खुली अर्थव्यवस्था एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक देश का आर्थिक संबंध वैश्विक अर्थव्यवस्था से होता है। कहने का मतलब है कि जब एक देश का आर्थिक संबंध दूसरे देशों के साथ होता है, इसमें से हम कह सकते हैं कि खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वाणिज्यिक आदान प्रदान, सेवाएं तथा श्रम विनिमय शामिल है। दो देश एक दूसरे से तीन विधियों से संपर्क में आते हैं, जिसमें है वित्तीय बाजार, श्रम बाजार और निर्गत बाजार। वित्तीय बाजार में वित्तीय परिसंपत्तियों का क्रय विक्रय होता है, जैसे देश के उद्यमी के द्वारा दूसरे देश में कोई फैक्ट्री लगाना या फिर कर्ज का आदान प्रदान होना। श्रम बाजार में रोजगार के लिए जब श्रम का प्रवाह एक देश से दूसरे देश होता है तो यह श्रम बाजार की क्रिया होती है, अर्थात श्रम बाजार में श्रम का व्यापार होता है। निर्गत बाजार में वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार होता है, जिसका उद्देश्य होता है विभिन्न देशों के बीच संसाधनों का आदान प्रदान करना। श्रम बाजार विभिन्न देशों के बीच श्रमिकों के आवागमन को अनुकूल बनाता है और यह वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक देश के श्रमिक दूसरे देश में रोजगार के लिए जाते हैं। कभी कभार कोई देश अप्रवासन नीतियां अपनाती हैं, जिसका यह प्रभाव होता है कि यह श्रमिकों के आवागमन को प्रभावित करती है, जिससे श्रम बाजार की गतिशीलता में परिवर्तन होता है। विदेशी व्यापार के घटक मुख्य रूप से दो हैं, एक आयात की प्रक्रिया, दूसरा है निर्यात की प्रक्रिया। तो आयात की प्रक्रिया में जब किसी देश द्वारा दूसरे देश से वस्तुएं एवं सेवाओं को क्रय किया जाता है, जैसे उदाहरण के लिए भारत अगर चीन से कोई वस्तु को मंगाता है तो यह आयात कहलाएगा, और जब किसी देश के द्वारा दूसरे देश को वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री की जाती है तो इसे निर्यात कहा जाता है। घरेलू मांग पर इसका प्रभाव होता है। आयात और निर्यात के माध्यम से यह घरेलू मांग को प्रभावित करता है। जैसे आयात घरेलू मांग को कम करता है, आयात पर जो हम खर्च करते हैं इससे घरेलू वस्तुओं की मांग कम हो जाती है। निर्यात मांग को बढ़ाता है, निर्यात से घरेलू मांग में वृद्धि होती है। संपूर्ण प्रभाव इसका होता है संतुलन में परिवर्तन हो सकता है और यह आय एवं संसाधनों के प्रवाह में बदलाव लाता है। अंत में खुली अर्थव्यवस्था द्विपक्षीय या बहुपक्षीय व्यापार को प्रोत्साहित करती है, संसाधनों का अधिकतम उपयोग करती है और वैश्विक गतिशीलता को बढ़ावा देती है। हालांकि विदेशी व्यापार के भी कुछ चुनौती हैं खुली अर्थव्यवस्था के, जैसे आपूर्ति श्रृंखला में अस्थिरता उत्पन्न होती है और यह देश के असमान विकास को बढ़ावा दे सकती है। धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।